दिसंबर माह में होने वाली एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षाओं की तारीखें बदलने की मांग एक राजनीतिक तूल पकड़ रही है। अभ्यर्थियों द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से यह अपील की जा चुकी है कि एक ही माह में राज्य की 3 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन होने से छात्रों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि एक ओर 17 दिसंबर को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा है, तो दूसरी ओर 10 दिसंबर को स्टेट फॉरेस्ट मेंस की परीक्षा है। साथ ही 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एमपीपीएससी की मेंस 2022 की परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। ऐसे में इन तीनों परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिसके कारण उन्हें मानसिक दबाव झेलना पड़ रहा है। इन तीनों बड़ी परीक्षाओं का सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न अलग अलग है, जिससे उनको तैयारी करने का वक्त नहीं मिल पाएगा। उनकी मांग है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की परीक्षा फरवरी माह में संपन्न कराई जाए। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने 25 नवंबर को प्रदर्शन भी किया और अपनी व्यथा बताकर ज्ञापन भी सौंपा। लोक सेवा आयोग में हम एक ज्ञापन देने के लिए आए थे और हमारी मांग है कि आयोग जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में अंतर दे। 10 दिसंबर को स्टेट फॉरेस्ट एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम। 16 तारीख को असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा का इंटरव्यू कराने जा रहा है। जो छात्र इंटरव्यू देने के लिए इंदौर में आएंगे वो वापस से 17 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा देने कैसे पहुंच पाएंगे। 17 दिसंबर को तीसरी परीक्षा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रारंभिक परीक्षा कराने जा रहे हैं। 26 दिसंबर को राज्य सेवा 2022 मुख्य परीक्षा कराने जा रहे हैं। हम सब विद्यार्थी हैं, हम रोबोट नहीं हैं। आयोग में बैठे हुए पदाधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए कि आप भी किसी न किसी परीक्षा को पास करके आए हैं और ये राज्य की सबसे कठिन परीक्षा है, जिसका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस पैटर्न अलग होता है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न अलग होता है। एक साथ इन परीक्षाओं को कैसे दे पाएंगे। लेकिन एमपीपीएससी द्वारा अभी तक परीक्षा की तिथि बदलने को लेकर किसी भी प्रकार की सूचना जारी नहीं की गई है। आयोग का अभी भी यही कहना है कि परीक्षाएं अपने समय पर ही होंगी। इन परीक्षाओं में बैठने वाले प्रदेश भर के युवा हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। सुर्खियों में रहने वाली पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि नौकरी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस महिला ने जब इस्तीफा दिया तो सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। महिला ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर शिवराज सरकार व सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लंबे समय के बाद निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार किया। इस दौरान निशा बांगरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से भी मिली थी। इसके बाद इस पूरे मसले को राजनीति से जोड़कर देखा गया और यह बातें भी सामने आई कि निशा बांगरे चुनाव लड़ना चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। निशा बांगरे जब प्रशासन की कार्यवाही से मुक्त हुई, तब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के हाथों वह कांग्रेस में शामिल हो गई। चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं। विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे। निश्चित तौर पे मैं नामांकन पत्र भरूंगी। मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊंगी और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। अब एमपीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने एमपीपीएससी परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने की मांग का समर्थन किया। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। मध्य प्रदेश में अधिकारी बनने का सपना संजोए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझसे लगातार संपर्क कर रहे हैं कि दीदी, राज्य सेवाओं की भर्ती की उम्मीद से हम कई सालों से इंतजार में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज हम अत्यधिक तनाव में हैं, क्योंकि हम पहले से ही बेरोजगारी, घोटाले और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सुस्ती से परेशान थे
कि 4 साल से राज्य प्रशासनिक सेवा की एक भी नियुक्ति नहीं दी गई और अब एमपीपीएससी ये कहते हुए कि कैलेंडर फॉलो करना है, 20 दिन में 4 बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने जा रही है। एक माह में एमपीपीएससी 4 परीक्षाएं करवाकर लाखों विद्यार्थियों के साथ अन्याय कर रही है। इन परीक्षाओं का क्रम देखिए। दिनांक 10 दिसंबर 2023 को स्टेट फॉरेस्ट मेंस एग्जाम 2022 का आयोजन किया गया है। दिनांक 16 दिसंबर 2023 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार का साक्षात्कार इंदौर में जाकर के देना और 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स परीक्षा अपने अपने जिलों में वापस आकर देनी है। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 के मध्य राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक युवक जो कि इंसान ही है, ना कि मशीन है, एक साथ इतनी परीक्षाओं का सामना कैसे कर पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को मानसिक रूप से शोषण कर रही है। राज्य की इन कठिन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं के बीच उचित अंतर मिलना चाहिए और इसी बीच 6 से 22 दिसंबर 2023 को यूजीसी नेट की परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें प्रदेश के 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। और इसी बीच 16 और 17 दिसंबर को एकलव्य आवासीय विद्यालय परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। अगर प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को ली गई तो ऐसे में हजारों छात्र छात्राएं इन परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। एमपीपीएससी को छात्रों ने ज्ञापन भी दिया है। आयोग को इस पर विचार करके जल्दी तिथि परिवर्तन का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। एमपीपीएससी को विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इन परीक्षाओं में प्रॉपर गैप रखने हेतु रिव्यू करना चाहिए ताकि इन महत्वपूर्ण पदों पर स्वस्थ चयन हो सके।